हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर चल रहा है। दिन हमने पिछली कक्षाओं में कुछ संघ देखे हैं। जितने भी हमने संघ देखे हैं वो जलीय होते हैं। हालांकि ये संघ देखेंगे ये भी हमारा जलीय है, लेकिन जो हमने पढ़े थे आज तक वो हमने देखे नहीं है अपनी आंखों से, वो सारे माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन आज हम ये जो पढ़ेंगे ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, हमने देखा भी होगा, हमने इसके बारे में जाना भी होगा, कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे अपनी लाइफ साइकिल होती है इसकी, ये सब हमने देखा है, देन जाना भी है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनालिडा को हम देखेंगे। पिछले जितने भी हमने संघ देखे हैं उनका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे एनालिडा, यानी कि खंडित कीड़े। इनके बीच में से टुकड़े भी हो जाते हैं, जितना हमने इसको देखा भी है। ठीक है, इसके डायग्राम से भी, जिसे हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, जिसे हम ग्लाइसेरिया इस पे बोलते हैं, एलिटा सक्सेनिया, ये सब हम देखेंगे किसमें, इस एनालिडा संघ में। ठीक है, फाइलम एनालिडा, इसमें हम इतने जीवों को देखेंगे। ठीक है, ये कोई डरावने जीव नहीं है, ये सिर्फ इसका संघ है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो ये है हमारा जूलॉजी का पार्ट है, ये चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अध्याय 4। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या हो गया, अध्याय 4। ओहो, ये तो ओवरलैप हो रहा है। इसकी साइज कैसे इंक्रीज करें। साइज नहीं। तो ठीक है, हम बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक बात समझ में, तो पहला हमारा क्या था अध्याय। ठीक है, अध्याय 4 चल रहा है हमारा अभी। ये है हमारा अध्याय 4, क्या है, एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, वर्गीकरण का आधार देखा था, देन इसका हमने परिचय देखा था। अब हम क्या देखेंगे, फिर इसके हमने संघ देखे थे। संघ में पहला क्या था हमारा, पोरीफेरा, जो मुख्य रूप से जलीय जीव होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम नंगी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। फिर दूसरा था हमारा सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया बोलते हैं। दूसरा था हमारा सिलेंट्रेटा, जिसे हमने क्या बोला था, निडेरिया। निडेरिया, यदि सिलेंट्रेटा को इंग्लिश में देखा जाए तो उससे हम प्रोनाउंसिएशन हमारा पोलेंट्रेटा निकलता है, देन निडेरिया का स्नेडेरिया निकलता है, लेकिन सब में अपनी अपनी भूमिका होती है बोलने में। तीसरा हमने क्या देखा था, इसमें टीनोफोरा देखा था। टीनोफोरा देखा था। फिर हमने क्या देखा था, निडेरिया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, जिसे हमने निडेरिया भी बोला था। फिर हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थस, यानी कि फ्लैटवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थस देखा था, यानी कि फ्लैटवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थस देखा था, जिसे हमने फ्लैटवर्म यानी कि चपटे कीड़े, ये देख लिया था। देन इसके बाद कल हमने क्या देखा था, एनिलिडा के पहले, यानी कि एस्केलमेंथिस। ठीक है, इसे एस्केलमेंथिस, ठीक है, ये हमने देखा था एस्केलमेंथिस, जिसे हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। ये कहां पर मिलते हैं, ये दोनों फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थस
और राउंड वॉर्म एस्केलेंथिस, ये हमारे पशुओं और जंतुओं यानी कि मानव की आंत में मिलते हैं और रोग पैदा करते हैं। इतना हमने देख लिया था। इनका शरीर, इनका स्ट्रक्चर, इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये सब हमने देख लिया था। कहाँ मिलते हैं, आवास कैसा होता है, उभयचर है या नहीं, ये सब हमने देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं एनेलिडा यानी कि खंडित कीड़ा। इन्हें देखने से कोई डर नहीं लगना चाहिए। ये रहा है हमारा संघ एनेलिडा, ठीक है, ये रहा एनेलिडा यानी कि खंडित कीड़े। आए इतना समझ में। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि ये मिलता कहाँ है, ठीक है। तो एनेलिडा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एनेलस से बना है। एनेलिडा जो होता है वो लैटिन भाषा के शब्द एनस से मिलकर या फिर एनालस से मिलकर बना है। आया इतना समझ में। ये क्या हो गया आज, इसकी पेन फिर से कहाँ चली गई। ठीक है, एनेलिडा जो है वो क्या है, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के शब्द एनस, एनालस से बना है जिसका अर्थ होता है छल्ला या खंड। एनेलिडा का मतलब ही होता है खंडित कीड़े। ये लैटिन भाषा का शब्द है एनालस, जिसका मतलब क्या होता है, एनालस का मतलब खंडित होता है या फिर खंड होता है या फिर छल्ला होता है, यानी कि ये कुछ छल्ले के आकार के भी दिखाई देते हैं। इसलिए संघ के जीवों को खंडित कीड़े, सेगमेंटस वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इनके शरीर में अनेक छल्ले जैसे कि खंड, सेगमेंट होते हैं। इसको कहाँ ले जाऊं मैं, नहीं चल रहा, ठीक है। ये बाहर भी दिखाई देते हैं। इनके शरीर में छल्ले जैसे खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं जो बाहर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जीव कैसे होते हैं, जलीय एक्वेटिक होते हैं तथा नमी वाले वातावरण में पाए जाते हैं। ये जो जीव होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं और नम वाले या फिर नम मिट्टी या फिर नम वातावरण में ये पाए जाते हैं। आया समझ में। कुछ समुद्री जो जीव हो, कुछ तो समुद्री होते हैं जैसे कि नेरिस, ये वाला जो जीव होता है इसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री कीड़ा, ठीक है। ये भी एनेलिडा में आते हैं, ये भी खंडित कीड़े में आते हैं, ठीक है। ये भी किस में आते हैं, खंडित कीड़े में आते हैं। ये कहीं पर जाने वाला नहीं है। चलो, ये जो होते हैं ये खंडित कीड़े होते हैं, ठीक है। ये जलीय और एक्वेटिक होते हैं और स्थलीय भी होते हैं तथा नम वातावरण में भी पाए जाते हैं। इनका परिचय में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले ये लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, एनलस से बना हुआ होता है, ठीक है। एनलस से बना जिसका अर्थ क्या होता है, छल्ला। लैटिन वर्ड में छल्ला या फिर खंड को क्या बोलते हैं, एनलस। इसकी वजह से इनको नाम पड़ा है एनालिडा यानी कि खंडित कीड़े, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि शरीर में अनेक छोटे छोटे खंड या फिर छल्ले पाए जाते हैं। इनके शरीर में जो होता है वो अनेक छोटे छोटे खंड या फिर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्री या फिर मराइन भी होते हैं जैसे कि नेरिस। पहला चरण क्या है इनका, मुख्य उदाहरण नेरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री कीड़ा, ठीक है। ये जो नेरिस होता है ये क्या होता है, समुद्री कीड़ा होता है। पेरी या फिर पेरेटिमा क्या होता है, केचुआ होता है। पेरेटिमा क्या होता है, केचुआ होता है। हिरुडीनिया ये क्या होता है, ये जोंक होती है। ये रही हमारी हिरुडीनिया, ये वाली, ये जोंक होती है, ये पूरी तरीके से जल में मिलती है। ये समुद्री कीड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेरिस। केचुआ तो हमने देखा ही होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। ये क्या हो गया, इनका जो शरीर होगा कैसा होता है, इनका शरीर, शरीर लंबा बेलनाकार, बड़ी अजीब बात है इसकी। तो इसका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल और कई खंडों में विभाजित होता है। शरीर लंबा भी होता है, बेलनाकार भी होता है, कई खंडों में इसका शरीर विभाजित होता है। प्रत्येक खंड को सेगमेंट कहा जाता है। इसके जो प्रत्येक खंड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। लंबा भी होता है, बेलनाकार भी होता है। इन
इनका शरीर। इनका जो शरीर होता है वो लंबा भी होता है। प्रत्येक शरीर के आगे के भाग में क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है, तथा पीछे का भाग क्या होता है, पाइगिडियम होता है। ठीक है, इसका जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, शरीर के आगे का भाग क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है। ठीक है, यानी कि पेरिस्टोमियम तथा प्रोस्टोमियम भी होता है, ये आगे का भाग ये वाला, और इसके नीचे का जस्ट क्या होता है, पेरिस्टियम। ठीक है, शरीर का आगे का भाग प्रोस्टेरियम और पेरिस्टेरियम होता है, तथा पीछे का भाग क्या होता है, पाइगिडियम होता है या फिर पाइजिडियम होता है। त्वचा पर एक पतली, इनकी त्वचा पर क्या पाई जाती है, एक पतली क्यूटिकल परत होती है जो शरीर की रक्षा करती है। ये जितने भी कीड़े होते हैं, जितने भी कृमि होते हैं, जितने भी वर्म होते हैं, इन सबका एक कॉमन चीज है कि इनकी त्वचा पर एक क्यूटिकल परत होती है जो इनकी रक्षा करती है। किनसे, बैक्टीरिया, खुद इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे करती है, एंजाइम से, इन्हीं से, और हार्मोन, इनसे इनकी रक्षा करती रहती है। त्वचा नमी बनाए रखती है जिससे श्वसन होता है। अब इनमें जो श्वसन भी होता है वो इनके त्वचा के द्वारा होता है। किनमें, केचुआ में। ये रहा शरीर की बनावट हो गई इसके, कि इनका शरीर कैसा होता है, तो लंबा हो गया। ये यहाँ पर ब्रेन होता है इनका, यहाँ पर इनका क्या होता है, ब्रेन होता है। ये रहा इनका ब्रेन। फिर इनका माउथ होता है, यहाँ पर मुंह होता है। आई स्पॉट दिखते हैं, इसमें क्या होता है, हार्ट्स या फिर एयोटिक आर्की होती है इसमें। ठीक है, यानी कि इनकी ब्रांचेस भी होती है। ये हो गया इनका सेटस। इनमें कॉलम भी होते हैं। ये यहाँ पर इनमें नर्व कॉर्ड होती है, ये भी नर्व कॉर्ड होती है। दो इनमें मुख्य प्रकार से नर्व कॉर्ड होती है। इनमें ये वाली इतना इतना जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये इनका ब्लड वेसल्स होता है। यहाँ पर इनका फिर से कॉलम हो गया, या फिर यहाँ पर ये जो दिखाई देते हैं ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले सभी सेगमेंट होते हैं, ये यहाँ से टूट सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, खंडित कीड़े बोलते हैं। इन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेटस बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी सेगमेंट होते हैं इनको सेटक बोलते हैं। और यहाँ पर गट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यहाँ पर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि पाचन नलिका होती है। ये हो गया हमारा फाइलम एनालिडा, यानी कि खंडित कीड़े। इसके बाद हमने क्या देखा है, अधिकतर ये कहां पर मिलते हैं, मुख्य वर्गीकरण पोलिकेटा। पहला वर्गीकरण, इनमें भी वर्गीकरण देखेंगे हम कि इनके कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से खंडित कीड़ों को रखा गया है। अब ये जो पोलिकेटा वर्ग है ये कहां पर मिलते हैं, तो ये अधिकतर समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, ये अधिकतर समुद्री जीव होते हैं। शरीर पर क्या होता है इनका, पैराप्टिया जैसे अंग होते हैं और अनेक सेटस या फिर बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। इनमें होता क्या है कि शरीर पर पैराप्टिडिया, या फिर नाम भी बड़ा अजीब है, पैरापीडा, पैर जैसे अंग दिखाई देते हैं और अनेक सेटस या फिर बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। अलग अलग नर और मादा पाए जाते हैं इनमें। उदाहरण के लिए जो नेरिस होता है, समुद्री खंडित कीड़े होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेरिस बोलते हैं। इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। शरीर पर पैरापोडिया, ये कैसी एक संरचना मिलती है इनके शरीर में, पैरापोडिया, पैर जैसे अंग मिलते हैं। ये रहे इनके जितना भी ये सेगमेंट होता है ये होता है इनका पैरापोडिया, जिससे ये गति करते हैं। ये पैर जैसे दिखाई देते हैं लेकिन पैर नहीं होते हैं इनके। ठीक है, और अनेक सेटस या फिर बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। इनमें क्या होता है, अनेक सेटस या फिर बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। नर या फिर अलग अलग नर और मादा पाए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेरिस और ये हो गया ग्लाइडा प्रोबोसिस वर्म। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इनमें, क्योंकि अधिकतर ये कहां पर मिलते हैं, समुद्री जीव होते हैं। नेरिस यानी कि समुद्री कीड़ा। शरीर पर क्या होता है इसमें एक बार और देख लेते हैं, पैरापोडिया नामक
या फिर पैर जैसे अंग और सेटस बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। अलग अलग नर और मादा पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए नायरिस, इनमें भी नर और मादा अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा है, इसके उदाहरण देख लिए। अब हम देखेंगे अगला वर्गीकरण क्या होता है, ओलिगोकीटा। ठीक है, पहला क्या देखा था हमने, पोलिगोकीटा, अब यह हो गया ओलिगोकीटा। कम सेटस होते हैं, पैराप्टीडा नहीं होता है, यानी कि इनमें पैर जैसी संरचना नहीं होती है, ये रहे, इनमें कम सेटस होते हैं और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये मुख्यतः भूमि पर रहने वाले जीव होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। उदाहरण के लिए पेरमेटिया, ये उसका केचुए का नाम है वैज्ञानिक, कैसा, पेरेटिमा पोस्टुमा। ठीक है, ये किसका नाम है, केचुए का। फिर तीसरा भाग क्या है हमारा, हिरुडीनिया। ठीक है, ये हिरुडीनिया क्या होते हैं, इसमें सेटास नहीं होते हैं, शरीर के किनारे या फिर शरीर के दोनों सिरों पर चूसन कप होते हैं। ठीक है, शरीर के दोनों किनारों पर एक चूसन कप होता है, इस जिसे हम क्या बोलते हैं, सेटर्स बोलते हैं। हिरुडीनिया में ये वाले शरीर के दोनों किनारे एक कप नुमा स्ट्रक्चर इनमें दिखाई देता है। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, ये मुख्य 3 वर्गीकरण हो गया। उदाहरण के लिए हिरुडीनिया, ग्रेन या फिर ग्रेनुलोसा, इसे हम जोक भी बोलते हैं। हिरुडीनिया इसका साइंटिफिक नेम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जोक भी बोलते हैं। ये पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ठीक है, हिरुडीनिया में आते हैं। आगे इतना समझ में। ओलेगिटा पहला क्या था हमारा, पहला देख लेते हैं, पहला वर्गीकरण क्या था, पोलिकीटा। ये कहां पर मिलते हैं, मुख्यतः समुद्र में मिलते हैं, नेरिस जीव। इनमें पैर जैसी आकृतियां होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। ठीक है, इनमें पैर जैसे अंग दिखाई देते हैं और बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ओलिगोकीटा। ये क्या होता है, ओलिगोकीटा, इसमें कम सेटस होते हैं या फिर कम सेटाई होते हैं। फिर हिरुडेनिया में क्या होता है, सेटाई होते ही नहीं है। ये सेटाई क्या होती है, इनके जो सेगमेंट होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ये भूमि पर रहने वाले जीव है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कौन सा, केचुआ। अब इनमें जो हिरुडेनिया प्रकार की जो केचुआ आता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में केचुआ ही बोलते हैं, वो रियल में जोक होती है, उनमें सेटाई नहीं होते हैं। शरीर के दोनों सिरों पर एक चूसन कप होता है। ठीक है, जिससे वो पोषक तत्व अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं उनका। कुछ परजीवी होते हैं, हिरुडेनिया, गेनुलोसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोक भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना, कि आंतरिक संरचना क्या होती है। इसमें आंतरिक संरचना कैसी होती है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, यह पूरा विकसित नलिकानुमा होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, लेकिन यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें माउथ भी होता है, यानी कि मुख भी होती है, फेरिंक्स भी होता है, इसोफेगस भी होता है, फसल क्रोप, ठीक है, यानी कि गिजार्ड आंत भी होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनका पूरा पाचन तंत्र हो जाता है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलती है। कहाँ पर, ये यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में डाइजेस्टिव इनकी ट्रैक्ट मिलती है। ये वाला ही पेन ले रहे हैं। ठीक है, अब इनमें जो परिसंचरण होगा, ग्रसनी, गिजार्ड और आंत होती है। देखते हैं, ये रहा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। अब इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, वो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे शरीर में होता है, हम मानवों में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जिन शरीर में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, उनमें कौन सा परिसंचरण होगा, बंद परिसंचरण तंत्र। और जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, जो छोटे जीव होते हैं जैसे कि कॉकरोच और भी अन्य जो जीव होते हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सभी ब्लड में डूबे हुए मिलते हैं। लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है। हमारा जो शरीर होता है उसमें शरीर के सारे अंग में यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, तो वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड चला जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हमारा जो परिसंचरण होता है वो नलिका के माध्यम से होता है, यानी कि रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है। देन जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि सारे जो अंग होते हैं, सारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए हमें मिलते हैं, जिसको जितनी आवश्यकता होती है उतना ले सकते हैं, लेकिन इसमें हानिकारक, वो हार्मफुल होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अलग नहीं होता है उसमें, और CO2 वाला जो ब्लड होता है, टॉक्सिक ब्लड जो होता है, वो भी उसमें अलग नहीं होता है। लेकिन जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो काफी फायदेमंद होता है, अच्छा होता है, क्योंकि हर एक बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन को मिल जाता है। देन CO2 वाला जो ब्लड होता है वो एक्सक्रीजन के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बंद और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन ये जो खंडित कीड़े होते हैं पृथ्वी पर मिल जाते हैं, इनमें कौन सा परिसंचरण होता है, थोड़े विकसित हो गए, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र मिल गया, इनमें ब्लड वेसल्स भी आ गई। ठीक है, तो इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त शरीर के भीतर नलिकाओं में बहता है, रक्त में हीमोग्लोबिन घुला होता है और लाल रंग का होता है। इनमें भी, इनके रक्त में भी हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है और इनका रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर। ठीक है, आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका होती है मानव शरीर की जिस वो केंद्रक विहीन होती है, उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी एक बहुत छोटी संरचना होती है, यदि उसमें भी केंद्रक रख दिया जाए तो हीमोग्लोबिन फिर कहाँ होगा। और हीमोग्लोबिन का यदि परिवहन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का यदि परिवहन करता है तो किसके माध्यम से? आरबीसी के माध्यम से। जिसके शरीर में जितनी आरबीसी कम होगी उसके शरीर में उतना हीमोग्लोबिन भी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। देखते हैं इसमें परिसंचरण तंत्र, क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चलता है। यहाँ पर आयोटिक आर्टरी होती है, इसमें भी आर्टरी होती है। ठीक है, एक ब्रांच होती है जिसे हम हार्ट बोलते हैं, डोर्सल ब्लड वेसल्स होती है, एमीटर फ्लो होता है इसमें, ये वाली सेगमेंट हो गई इन खंडित में। और जितनी भी इसमें नीले कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई देती है वो एक्चुअली में CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, खराब ब्लड है, गंदा ब्लड है, गंदे ब्लड से मतलब कि CO2 वाला ब्लड है, उस ब्लड में CO2 भरी हुई है। जितनी भी हमें लाल कलर की ये जो ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, ये क्योंकि इनके शरीर में हर एक बॉडी ऑर्गन को यदि ब्लड मिलता है तो किससे मिलता है? नलिकाओं के माध्यम से। सारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं इनके वो उसमें रक्त में डूबे नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आयोटिक आर्टरी। जैसा ही हमारा परिसंचरण होता है वैसा ही इनका परिसंचरण होता है। ये ब्लड वेसल्स हो गई। तो कुछ इस प्रकार से इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखते हैं इनमें श्वसन कैसे होता है। तो अधिकांश में जो श्वसन होता है वो त्वचा के माध्यम से होता है। ठीक है, इनमें जो अधिकांश श्वसन होता है वो त्वचा के माध्यम से होता है, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इनकी जो क्यूटिकल परत होती है वो इनकी रक्षा करती है। देन वही परत ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायक होती है, यानी कि श्वसन की क्रिया करने में भी सहायक होती है। किनमें? केचुए में, खंडित कीड़ों में। कुछ समुद्री प्रजातियों में गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि इन खंडित कीड़ों में कुछ समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं। ये इनकी नर्व कॉर्ड हो गई। और ये जो क्यूटिकल कॉर्ड है यहाँ पर छोटी सी दिखाई देती है, वो क्या करती है? इनमें ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ठीक है, वो श्वसन तंत्र का कार्य करती है। अब देखते हैं इनका उत्सर्जन कैसे होता है। ये वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालते हैं, टॉक्सिक के रूप में क्या निकालते हैं। एक खंड में एक जोड़ी नेफ्रिडिया होते हैं। इनकी जो उत्सर्जन इकाई क्या होती है? ये वाली। इनका जो एक सेगमेंट होता है, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, हमें ऐसे बना लेते हैं। इनमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये सेगमेंट का होता है, एंड तक इनमें तो सेगमेंट ही होते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो सेगमेंट होता है, प्रत्येक जो सेगमेंट होता है यानी कि प्रत्येक खंड में क्या होता है? इनकी इकाई नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। ठीक है, प्रत्येक खंड में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो इनकी उपसर्जन इकाई होती है।
ठीक है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ये शरीर से क्या निकालते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। हम हमारी किडनी के द्वारा, हमारा उत्सर्जन अंग हमारी किडनी है, और भी किडनी में जो जो भी इसके पार्ट आते हैं वो सभी है। हम क्या एक्सक्रीजन करते हैं? यूरिया का। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का। ठीक है। तंत्रिका तंत्र, एक जोड़ी मस्तिष्क की गैंग्लिया होती है, यानी कि सेरिब्रल गैंग्लिया, यानी कि मस्तिष्क की जो गांठ होती है, ग्रंथि होती है, वो पाई जाती है सिर्फ एक जोड़ी। ये रही, ये इनका ब्रेन हो गया, और इसमें ही ब्रेन गैंग्लिया या फिर सेरिब्रल गैंग्लिया पाई जाती है। ठीक है। जो मुख के ऊपर स्थित होती है, यहाँ पर इनका जो मुख होता है ना, यहीं पर इनका ब्रेन होता है, और सेरिब्रल गैंग्लिया इसमें पाई जाती है। गैंग्लिया मतलब एक गांठ जैसी संरचना मिलती है। पूर्ण रूप से इनमें मस्तिष्क जो होता है वो विकसित नहीं होता है, जैसे कि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है जितना डेवलप्ड है, इनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है। इसलिए वो सिर्फ मस्तिष्क की एक गांठ होती है, क्योंकि उनमें वहीं से नर्व कोड निकलती है, वहीं से इनकी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है। एक पेटी तंत्रिका रज्जु यानी कि वेंट्रल नर्व कोड होती है। इनमें क्या होती है? वेंट्रल नर्व कोड होती है, जिसमें छोटे छोटे गैंग्लिया होते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ नर्व कोड निकल रही है इनकी, और जिसमें सर्क्यूमफेरेंटल कनेक्टिव नर्व, ये यहाँ पर कुछ कनेक्टिव नर्व निकलती है, सिग्नल देती है तो कुछ सिग्नल प्राप्त करती है, कुछ सिग्नल रिसीव करती है तो कुछ सिग्नल देती है। ऐसा ही इनका तंत्रिका तंत्र चलता रहता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसमें गति कैसे होती है, इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो इन जीवों में गति, संकुचन और प्रसार यानी कि मसल और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। ठीक है। इनमें संकुचन और शिथिलन से होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन से इनमें गति होती है। ठीक है। इन जीवों में सेटेस यानी कि छोटे से छोटे छोटे बाल जैसे रेशे और गति में सहायता करते हैं। छोटे छोटे जो बाल होते हैं ये क्या करते हैं? इनकी गति में सहायता करते हैं। ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, इसलिए इनकी जो सर्कुलर मसल होती है वो, और ये जो सेटस होते हैं, ये जो रेशे होते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं, ये गति करते हैं। ठीक है। केचुआ मिट्टी में रेंगता है। ठीक है। जो केचुआ होता है ये सब किस में रेंगता है? मिट्टी में रेंगता है। किसकी वजह से? इनके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, हर सेगमेंट पर जो रेशे लगे हुए होते हैं उसके कारण वो रेंगता है, और उसके जितने भी सेगमेंट होते हैं उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। अब प्रजनन देखते हैं कि इनमें प्रजनन कैसे होता है। केचुए में पोलीकेंटा में नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। पोलीकिएटा या फिर पोलीकीटा बोलते हैं हम, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांश ओलिगोकीटा और हिरुडेनिया उभयलिंगी होते हैं। ठीक है। अधिकांश जो होते हैं ओलिगोकीटा जो होते हैं और हिरुडेनिया जो होते हैं वो किसमें होते हैं? वो उभयलिंगी होते हैं। ठीक है। वो जल और थल दोनों में अपना प्रजनन कर सकते हैं। इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो बाहरी होती है या आंतरिक हो सकती है। ठीक है। निषेचन की जो क्रिया होती है वो बाहरी और आंतरिक हो सकती है। विकास में क्या होता है? इनका विकास ट्रोकोफोर लार्वा में पाया जाता है, जो विशेषकर समुद्री प्रजातियों में होता है। इनका जो विकास होता है, पहला तो इनका प्रजनन लैंगिक होता है, पूर्ण रूप से नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकांश जो ओलिगोकीटा होते हैं और हिरुडेनिया वर्ग में जितने भी खंडित कीड़े आते हैं वो अधिकतर उभयलिंगी होते हैं। ठीक है। निषेचन या निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो बाहरी या आंतरिक हो सकती है, दोनों प्रकार से हो सकती है, लेकिन इनका जो विकास होता है वो एक लार्वा के द्वारा होता है। और कौन सा लार्वा होता है? वो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, जो विशेषकर समुद्री प्रजातियों में पाया जाता है। अब देखते हैं केचुए में क्या होता है। तो केचुआ अपने चारों ओर कवच बनाकर अंडे देता है। ये जो केचुआ होता है वो अपने चारों ओर ये जो कवच रूपी एक संरचना बना लेता है। वही इनकी जो क्यूटिकल परत होती है वो ही कठोर होती है, और उसी से वो अपने अंडे बना लेता है। ठीक है। ये इसकी ओवरी हो गई। ओवरी भी यहीं पर मिलती है जहां पर इसका मुख होता है, जहां पर इसका मस्तिष्क होता है, वहीं पर ओवरी इसकी 2-3 जगह हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर भी एगमेंट होते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये इसकी ओवरी हो गई, यानी कि ये इसकी अंडवाहिनी यानी कि इसकी फैलोपियन ट्यूब मान लेते हैं। ये इसकी शुक्रवाहिनी हो गई। कुछ में
मेल और फीमेल एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ अंडाशय होते हैं, ये केचुए में प्रजनन दिखाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केंचुए का पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व क्या क्या होता है, ठीक है। तो केंचुआ जो होता है वो अर्थवान यानी कि मिट्टी का मित्र, या फिर इसे हम किसान का मित्र भी बोलते हैं। केंचुए को हम क्या बोलते हैं, किसान का मित्र किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी की जुताई और हवा प्रवेश में सहायता करता है, ठीक है। मिट्टी की जुताई और हवा प्रवेश में ये सहायता करता है, ठीक है। कुछ विशेष पदार्थों को विघटित करके वर्मी कंपोस्ट बनाता है, ठीक है। कुछ जो क्या करता है, ये विशेष पदार्थों का एक्सक्रीजन करता है और मिट्टी को ये उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसे हम किसान का मित्र कहा जाता है। जोक को मुख्य रूप से लीच बोला जाता है, इसे देख लो, किसान का मित्र। चिकित्सा में उपयोगी होता है, कुछ जो जोक निकालते हैं उसको निकालने और रक्तचाप संतुलन में हिरुडियन नामक एंजाइम से उपयोग किया जाता है। इनका किसमें उपयोग किया जाता है, खून निकालने में। जो लीच होती है, जो जोक होती है, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, खून को निकालने में किया जाता है। रक्तचाप संतुलन में हिरुडिन नामक एंजाइम से इसका उपयोग किया जाता है। इस जो हिरुडिन होता है, ये जो जोक होती है, इसमें हिरुडिन नामक एंजाइम डाला जाता है, या फिर इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारा अतिरिक्त बेकार जो खून होता है उसे निकाल लिया जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट पे ये लगाकर, ठीक है। तो ये खून निकालने में और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको या फिर उसका एक बैलेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई थी इसका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व। अब देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। पेन किधर चला गया आज। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। इसमें जो ब्लड परिसंचरण होता है, बंद रक्त तंत्र होता है, इसमें द्विपार्श्व सममिति बायलैटरल इसमें सिमेट्री होती है, केचुए में खंडित या फिर सेगमेंट होते हैं। सच्चा सिलोमा होता है यानी कि ट्रू कोलन होता है, इसमें सेगमेंट अलग अलग होते हैं, खंड पाए जाते हैं। बंद रक्त तंत्र मिलता है यानी कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद रहता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद होता है, बंद रक्त तंत्र पाया जाता है। नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। इनकी जो उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीजन यूनिट क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की इनकी नेफ्रिडिया होती है। तंत्रिका तंत्र गैंग्लिया पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें ब्रेन गैंग्लिया पाई जाती है यानी कि मस्तिष्क की गांठ पाई जाती है, जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। अधिकांश उभयलिंगी होते हैं यानी कि हर्मेफ्रोडिएट होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा का विकार होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा का विकार होता है। द्विपार्श्व सिमेट्री होती है, खंडित कीड़े होते हैं, सच्चा सिलोमेला होता है इसमें। तो इतना सब कुछ हमने इसमें देखा है। अब हम देखते हैं अन्य संघों से इनकी तुलना कैसे की जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं कि शरीर का विभाजन। अब इसमें शरीर का विभाजन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है इसमें नहीं होता है। एस्कल हेलमिन्थेस जिसे हम नेमेटेडा बोलते हैं या फिर नेमाटोडा बोलते हैं, इसमें भी नहीं होता है। जो एनालिडा होता है, खंडित कीड़े जो होते हैं, जो खंडित कीड़े होते हैं उनमें क्या होता है, हाँ स्पष्ट खंडित होता है, ठीक है। इनमें जो कोलन होती है, शरीर गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है। प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि चपटे कीड़े फ्लैट वोम में नहीं होती है। एकोलोमेट होती है, इसमें झूठी होती है, होती तो है लेकिन झूठी होती है। जैसे कि हम जब कंकाल तंत्र देखेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी झूठी हड्डियां मिलती है, इसमें सच्ची होती है, ठीक है। इसमें जो शरीर गुहा होती है वो बिल्कुल सच्ची होती है, थोड़ा विकसित जीव है वो। इसके आगे हम और एडवांस पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा को, ठीक है। रक्त तंत्र कैसा होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस में कोई ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, उनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, और न ही श्वसन तंत्र होता है उनमें, न ही उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसमें भी अनुपस्थित होता है। कल हमने देखा था कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं है उसमें। इसमें हमारे जैसा मिलता है बंद रक्त तंत्र, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। बात क्या है, फर्क क्या है, वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, और ब्रेन इतना विकसित नहीं होता है जितना
मानव को विकसित होता है। मानव जितनी एडवांस संघ है, जितना एडवांस प्रजाति है, ठीक है, उतना पूरी पृथ्वी पर कोई जीव नहीं है। उत्सर्जन इनका क्या होता है? इनका फ्लेम कोशिकाएं, ये सीलियाटिक टिश्यू जैसी होती है, यानी कि कुछ सीलिया सेल होती है। इन्हें फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है? ये सीलिया ऐसी करती है और ऐसे ऐसे इनका जो सीलिया होता है वो मूव करता रहता है, ऐसे जैसे वो ब्रश करते हैं, ब्रश मूव करता है, वैसे ही इनका सीलिया मूव करता है। इसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि ये सीलिया आग लग रहा है, जैसे कि आग की लपटें निकल रही होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लेम कोशिका के द्वारा उत्सर्जन होता है। और ये सीलिया मूव क्यों करता है? सीलियाटिक इनकी जो सेल होती है वो मूव क्यों करती है? अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। पूरी तरीके से जल में होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। रिनेट कोशिकाएं होती है किनमें? जो एस्केल्मिन्थस जो होती है, कल हमने जो देखा था, उनमें उत्सर्जन अंग क्या होता है? उनकी उत्सर्जन यूनिट क्या होती है? रिनेट कोशिकाएं। एनेलिडा में क्या होता है? नेफ्रिडिया, ठीक है। अब इसके जो उदाहरण क्या होते हैं? टेपवर्म होते हैं, हमने देखा था, रेगरे वाला जो समुद्र में भी मिलता है और उसमें भी मिलता है। एस्केरीज होता है इसका उत्सर्जन अंग, केचुए जैसा दिखता है लेकिन केचुआ नहीं होता है। फिर इसमें अर्थवर्म, पूरी तरीके से केचुआ आ जाता है। आया इतना समझ में? तो ये अन्य में तुलना हो गई। शरीर का विभाजन किसमें नहीं होता है? प्लेटिहेल्मिन्थस में नहीं होता है, एस्केल्मिन्थस में नहीं होता है, लेकिन एनेलिडा में होता है। इन्हें हम खंडित कीड़े बोलते हैं। बॉडी कैविटी इसमें विकसित नहीं होती है, इसमें झूठी होती है। बॉडी कैविटी मिलती है लेकिन झूठी मिलती है, स्पष्ट खंडित होती है। ये बिल्कुल थोड़े इनसे एडवांस होते हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी बंद मिलता है, किसी में अनुपस्थित होता है तो किसी में, और इसमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है, इसमें फ्लेम कोशिकाएं होती है प्लेटिहेल्मिन्थस में। एस्केल्मिन्थस में क्या होती है? जिसे हम नोमेटेडा बोलते हैं, उसमें क्या होती है? तो रिनेट कोशिकाएं होती है। नेफ्रिडिया होता है इसका उत्सर्जन अंग, किसका? केंचुए का, ठीक है। तो इतना है। इनमें अन्य जीवों में इसकी हमने तुलना भी देखी है। अब क्या है इसकी संक्षेप में इसकी समरी देख लेते हैं। ये एनेलिडा वे जीव है जिनका शरीर छल्लेदार और खंडों में बटा है, इसलिए हम इसे खंडित कीड़े कहते हैं। इनमें सच्चा सिलोम बंद रक्ततंत्र नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन क्या होता है? इनमें कहाँ चली गई स्लाइड? अच्छी तरह विकसित और तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। इसमें एक तो पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। इसमें बंद रक्त तंत्र होता है। नेफ्रिडिया इनकी उत्सर्जन इकाई होती है, कोई कोशिका नहीं होती है, जैसे कि उसमें फ्लेम सेल थी। इनका पारिस्थितिकी और कृषि में बहुत महत्व होता है। केचुआ मिट्टी का डॉक्टर और किसान का मित्र कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 4 का छठा संघ। क्या था छठा संघ? आज की 7वीं क्लास है। पहले हमने क्या देखी थी? परिचय देखा था। इसके बाद हमने पोरीफेरा देखा था दूसरी क्लास में। फिर क्या देखा था हमने? सिलेंड्रेटा, फिर टीनोफोरा देखा था। टीनोफोरा के बाद हमने देखा था प्लेटिहेल्मिन्थस चौथी क्लास में। 5वीं में हमने देखा था एस्केल्मिन्थस। फिर हमने देखा था नोमेटोड्स, उसे बोलते हैं। और आज हमने देखा है एनालिडा, ठीक है, फाइलम एनालिडा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। कल हमारा 7वां संघ होगा, 8वीं क्लास होगी, उसमें हम क्या देखेंगे? ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताना। बाय, गुड डे, धन्यवाद।